जानती है, मतलब एक बोलते हैं इग्नोर जैसी मैं सुनती थी। और उसी समय एक स्टेज फियर था, मुझे बोलना कुछ नहीं आता था। सिखाने के लिए एक अपलाइन थी, वो फ़ोन करते थे, चंचल मैम तू कर सकती है, करके दिखा। उनकी जो एक वर्डिंग मुझे हर बार जो कान में गूंजा था, तो मैं करके दिखाऊंगी कुछ, उनको मैम को कुछ करके दिखाऊंगी, सर को करके, ये जो दिमाग में माइंडसेट हो गया, तो आज इसकी बदौलत में खड़ी उनकी ब्लेसिंग से। और उस समय जब माइक्रोफोन पकड़ती थी, यहाँ खड़ी हो जाती थी, ऐसे हाथ कांपता था, नाम ड्यूस सीढ़ी भी भूल जाती थी, कुछ नहीं आता था, रोती रहती थी स्टेज में, लोग हंसते रहते थे, फिर भी मैं कुछ बोलती थी, मतलब ऐसे नीचे नहीं चली जाती थी, लोग हंस रहे हैं, हंसने दो लोगों को, उनका काम वो कर रहे हैं। फिर घर को आकर रात को इतनी बेड पे रोती थी, फिर माइंड सेट करती थी नहीं मैं कुछ करूँगी। और उसी समय सबसे बड़ी दुख की बात है जो हर लेडीज जानता है, एक हस्बैंड जाने के बाद एक आज भी ऐसी सोसाइटी है जो कलरफुल साड़ी पहनने के लिए उनको इजाजत नहीं है, ये सुनो। मगर ये सोच, ये जो घटिया सोच लोगों की रहती है, वो उसको भी मैंने झेला है। जब हमारी यूनिफॉर्म साड़ी है नीला पीला की, जो पहन के जब निकली, तो सोसाइटी के लोग बोले हस्बैंड जाने का मतलब 7-8 महीना नहीं हुआ, ये कलरफुल साड़ी पहनने की चली गई, इतनी औकात है, कुछ रिवाज इसको पसंद जानती नहीं है क्या? वो इस दिन इतना दुख लगा क्योंकि जो एक वर्ड में नहीं बोलना चाहते, वो वर्ड उस दिन मुझे सुनाई दिया, विडो। मैंने बोला ये सोच, ये जो उन लोग की सोच, इसीलिए वो लोग आज नीचे, हम लोग ऊपर में हैं। जो औरत को जो चीज पसंद नहीं, जो सुनने के लिए आदत नहीं, बहुत चीज में मैंने झेला, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 7 बार, मगर एक दिन ठान लिया उनको जवाब दूंगी। जब मर्सिडीज में मीटिंग जा रही थी, जब मेरी इनकम 10 लाख बढ़ गई, एक दिन उनके पास गई, गाड़ी से उतरी, घर को नहीं गई। मैंने बोला आप यहाँ कहाँ रहती हो? इतनी हाई सोसाइटी में रहती हो ना, आपके हस्बैंड क्या करते थे? नहीं नालको में बहुत बड़े ऑफिसर हैं, 3-4 लाख इनकम करते हैं, मगर आपकी सोच इतनी छोटी है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज काम पे नहीं जाऊँगी, मैं मीटिंग नहीं करूँगी, मेरे बच्चे का स्कूल फीस 1.5 लाख और उनका लाइफ स्टाइल खर्चा 5 लाख रुपया महीने में भेज दो, मैं करूँगी नहीं नेटवर्किंग। साड़ी पहनती हो ना, बोलते हो कलरफुल। उस दिन उनके आंखों में आंसू था, बहुत बुजुर्ग थे मेरे से, मगर बोलना पड़ा क्योंकि मैं सह नहीं पाई, बार बार एक ही वर्ड सुनी रही 4 दिन 5 दिन। मेरी मम्मी चलती थी बोलने के लिए, मैंने कुछ मत बोल, उनकी जवाब मैं दूंगी। और एक दिन बोले बेटा सॉरी, तेरी मतलब तुझे बहुत हॉट लगेगी। मैंने बोला आप मुझे बोल दिए, किसी को मत बोलना, आप एक लेडीज हो, मैं भी एक लेडीज हूँ। वो चैलेंज भी मेरे लाइफ में आया था, और बड़ी चैलेंज आई थी जब मीटिंग शुरू हो गया, धीरे धीरे CNT करने लगी, काम पे जाने लगी, मतलब खुद को अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंस आ गया था, हाँ मैं कुछ करूँगी, उनकी मतलब आगे उनके काम को आगे लूँगी, बच्चों को अलग लाइफस्टाइल फिर से कराऊंगी। उनकी कमी रहेगा, आज तक ये रहेगा जिंदगी भर, मगर पैसे के कमी कभी बच्चे महसूस नहीं करेंगे। और उसी समय बहुत सारे लोग बोले जो तो बच्चे को घर में छोड़ के चली जाती है मीटिंग, ध्यान नहीं देती है, नेग्लेक्ट करती है, एक कैसी माँ है। सोचो कैसा लगा होगा मुझे। उस दिन वो चैलेंज भी मेरे साथ आया था, मैंने बोला मेरे बच्चों के लिए मैं नेग्लेक्ट करूँ, कुछ भी करूँ, आपको क्या जाता है। आज वो बंदी वेस्टीज में है, क्राउन डायरेक्टर, नाम नहीं बोलूँगी। उन्होंने सरेंडर किया, आज ज्वाइन किया। मैंने सिद्धार्थ सर मैम का फोटो दिखाया, देखो इतनी बड़ी हस्ती है फिर भी कितनी पोलाइट से बात करती है। मैडम की बार बार मैंने वीडियो दिखाया, चंचल मैम की। उसके बाद एक दिन सरेंडर किए, नहीं मेरे से भूल होगी, क्योंकि आप कुछ बोलना नहीं चाहिए, जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, एक दिन वो खुद सरेंडर करेंगे, ऐसा सिचुएशन नहीं है। आप जो लोग बोलते हैं तब से बोल देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें हमारे बीच क्या फर्क रहा है, कुछ नहीं, सेम टू सेम हो गए। और उसी समय मुझे आया था, नहीं कॉन्फिडेंस इस समय बहुत आ गया, क्योंकि जो बोल नहीं रही थी 2 शब्द आज बोलने की सीख गई। और सबसे बड़ी बात है मेरी ग्रुप की, बहुत बड़ी बात है, मतलब मेरी एक फ्रंट लाइन, वो आए थे सर के पास, बोले सर मुझे डायरेक्ट ले लो, मैं मैम के साथ काम नहीं करूँगी। ये चैलेंज भी आया था बीच में, सर ने एक शब्द बोलता यहाँ से चले जा, ये झेला, ये भी मैंने झेला है। मुझे सर बोले सर आप मेरे साथ लगे जाओ, फ्रंट लाइन ले लो, मैं उनके साथ नहीं काम करूँगी, लेडीज है। क्योंकि सच बात बताऊँ, जब चेक मेरा 10 लाख का आया था, उस दिन उनका फ़ोन नहीं आया था मेरे पास। जब चेक 5-6 लाख आ रहा था, उस समय मेरे साथ थे। जिस दिन 9 लाख मैंने क्रॉस किया उनके जाने के बाद, तब आ गई उनका फ़ोन नहीं आया।
और मुझे बोलते थे आप क्यों सीएनटी करोगे, इतनी बड़ी ड्यूसिटी हो, एम्बेसडर की वाइफ हो। मैंने बोला थे वो, मैं ड्यूसिटी के लेवल पर मैं सीएनटी करूँगी, सब करूँगी। जिस दिन मैंने बेगा इवेंट में एक सीएनटी करना शुरू कर दिया, उस दिन से मेरी अनबन शुरू हो गई। मतलब समझ में आया? ऐसे भी लोग हैं इंडस्ट्री में जो आप जब आगे बढ़ना चाहते हो वो उनको अच्छा नहीं लगता, जब पीछे उनके साथ रहते हो भीड़ में ना, उनको अच्छा लगता है। ये चीज़ भी मेरे लाइफ में चैलेंज है, सर भी खुद जानते हैं ये बात। और उसी समय बहुत सारी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उसी समय मैंने एक ठान लिया, प्रॉपर ट्रेनिंग लूंगी, मीटिंग अटेंड किया, जो भी वीआईपी वीएलसी जो सीएनटी होता था प्रॉपर बैठ के देखा, पेन डायल लेके ऐसे आगे बैठ के मैं लिखता था। मुझे शर्म नहीं आती थी, मैं भी एक एम्बेसडर की वाइफ थी, मगर मैं ये नहीं सोचती थी, मैं सोचती थी मैं 5% हूँ, मुझे सीखना चाहिए, मुझे आगे काम करना चाहिए। जब वो लेवल पकड़ के मैं घूमती ना तो आज वही होती। और उसी समय मतलब खुद को मोटिवेट करने के लिए हार्ड वर्क करना शुरू किया, छोटा छोटा होम मीटिंग शुरू किया और लोगों के घर को गई, उनके साथ मिली, फैमिली रिलेशनशिप बॉन्डिंग किया, वो उनको पहचाने कि हाँ ये सुदर्शन जी की वाइफ है। उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ मेरे क्लोजली जुड़ने लगी। आप जानते हो ये बिजनेस है रिलेशनशिप की बिजनेस, ये सुन लो। अब थर्सडे किस घर को चले जाओ, बोलो वेस्टिज करना है, वो करेगा? पहले उनके साथ बात करिए, मतलब उनके घर को जाइए, चाय वाय पिलाइए, बैठिए, खुद ही खुद आपके साथ काम करेगी। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप की बिजनेस। और उसी समय धीरे धीरे बोलने लगी, हिंदी गड़बड़ होती थी, बहुत दिक्कत होती थी, मतलब बहुत सारी भूल भाल निकलता था। मैम को भी बोलती थी मैम कोई भूल हो आज मीटिंग में, ये स्पीच भेजी हूँ, मैं बोलती हूँ ना मेरा गाइडर मेंटर यहीं बैठे हैं और नहीं तेरे से ये हुआ, ये थोड़ा सही करे। मैं आज से भी चाहती हूँ मैम मेरे में कमी क्या है बोलिए, मुझे ठीक करना है, ये नहीं बोली मैं सब कुछ आज जानती हूँ। और उसी समय धीरे धीरे सपोर्ट टीम भी सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस आ गया बोलने। ये आप देख सकते हो कोलकाता अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया था, पहली बार स्टेज में इतनी लोगों के सामने खड़ी होकर मैंने स्पीच दिया था, 8000 लोगों के सामने, बहुत अच्छा महसूस हुआ था। और ये आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे उनका जो मीटिंग ट्रेनिंग था धीरे धीरे मैं आगे लेने लगी। जैसे वो हर महीना एक मेगा इवेंट करते थे कटक में, आज 2008 से 2022 तक कंटिन्यू हुए, उसमें शायद 500 600 700 लोग होते हैं, मेरे 700 आसपास, पूरा सुबह से शाम तक वो कंटिन्यू है वो मीटिंग। जब तक मैं हूँ तब तक वो मीटिंग बंद नहीं होगी, उनके जाने के बाद भी, मेरे जाने के बाद भी वो मीटिंग में बंद नहीं करूँगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये कमिटमेंट खुद को मैंने किया। और ये फोटो आप देख सकते हो, तरुण कनुंजिया सर आए थे सेमिनार करने के लिए। धीरे धीरे सेमिनार मैंने स्टार्ट किया, पूरा टीम को, मतलब ये बोलना मैं चाहती हूँ, पूरा टीम को यूनाइटेड किया। और सर की बहुत हाथ है, मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम होता है सर ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, सर से फ़ोन करते थे, मैं करूँगी आप चिंता मत करो। ये एक ही बात ना काफ़ी है हमारे लिए, ऑफलाइन की एक ही बार काफ़ी नहीं है। हम आपके साथ हैं, ये कम है क्या? ये नसीब वाले हैं, ऐसे ऑफलाइन पाए हैं हम। खुद को मतलब इतना प्राउड फील करो, सबसे नसीब वाला हम हैं। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ, आई एम ए वेस्टिजियन, और मैं इससे ऑफलाइन पाई हूँ, इसे मैनेजमेंट पाई हूँ। आज वो नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। और बड़ा बड़ा इवेंट मैंने स्टार्ट किया, जो लोग होते नहीं थे धीरे धीरे लोग शुरू हो गए बढ़ने, क्योंकि मैम आ गई है उनके बिहाफ में काम करने के, लोगों का भरोसा जीता मैंने। और ये देख सकते हो उड़ीसा की टॉप लीडर्स आलोक टंडन जी सारे थे, हमारे एरिया सेल्स मैनेजर है, और उनके साथ क्योंकि अभी एक कोर टीम बन चुका है उड़ीसा में जो यूनाइटेड है, पूरा मिल के काम करते हैं। आज भी कोलकाता में सबका मीटिंग चल रहा है। और ये देख सकते हो जो मेगा सेमिनार में अभी बोल रही थी, पूरा हाउसफुल होता है, मतलब बैठने के लिए लोगों को जगह नहीं होता है। उनकी फोटो भी आगे लगाया जाता है क्योंकि वो नहीं है, फिजिकली वो नहीं है, मगर उनका सोल है। मैं ये बिलीव करती हूँ, ये सुनो, कोई लोग मर जाता है मगर उसका सोल रहता है, वो देखता रहता है क्या चलता है। मैं आज भी बोलती हूँ वो मीटिंग में वो रहते हैं। सर की कोई मीटिंग होता है मुझे फील होता है वो है, क्योंकि वो सिद्धार्थ सर की जो मीटिंग बैठ के सब सीखे, उनके चलना सीखे। जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, जब माँ उसको चलना सिखाता है और पिता उसको सब कुछ दोनों मिलके, वैसे उन्होंने बढ़ाया है उनको। मैं देखी हूँ वो टफ चीज़, वो टफ मतलब टाइम मैंने देखा है।
और उसी समय धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ। और ये आप देख सकते हो, जब खुद का कॉन्फिडेंस आ गया, धीरे काम करना शुरू कर दिया, चेक 10 लाख के ऊपर क्रॉस कर गई। जब क्योंकि उनके जाने के बाद 7-6 लाख के अंदर रहता था चेक। जिस दिन 9,99,000 चेक आई थी, उस दिन रात को मुझे बिलीव ही नहीं हुआ मैंने कुछ कर पाया। मगर घर में बेटी खुश थी, बेटा खुश थी, मम्मी खुश था और मेरे अपलाइन खुश थे, तो और क्या चाहिए, टीम खुश थी। और एक चेक भी मैंने फेसबुक में छोड़ा था, मेरी एक फ्रेंड देख के बोला था तो चेक छोड़ रही है, कुछ दिन किडनैप हो जाएगी। आपके वेस्टिजियन चेक क्यों छोड़ते हैं फेसबुक में? और कोई कंपनी, मैंने बोला नहीं कंपनी नहीं छोड़ता, मैं बोला नहीं हम छोड़ेंगे, हम डर क्योंकि ऑनेस्टली हमने इनकम है, डर किस बात की है? क्यों डरेंगे उन लोगों से? लोगों से डरना क्यों है? जो हम ऑनेस्टली कमाते हैं वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? लोग बोलेंगे ये मत करो वो मत करो, उनकी पैर में चलेंगे तो आगे क्या करेंगे? वो कल को बोलेंगे तू वेस्टिज छोड़ देंगे no. तो क्यों सुने? मैं उसके बाद भी चेक मेरी बढ़ने लगी। ये सक्सेस सेमिनार था, राउरकेला गई थी, और जब मुझे एक ही फोटो देते मैंने मना किया, बोला उनके साथ मुझे फोटो दीजिए। मगर एक औरत ने बोला था वो मर चुके हैं फिर भी उनकी फोटो आपके साथ। मैंने बोला सोल है अभी मैम, जो फोटो दे रहे हैं उनके साथ मुझे फोटो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में उनको रखती हूँ और ऑफिस में बैठती हूँ। आज तक भी उनकी चेयर टेबल में बैठी नहीं, क्योंकि मेरी एम गोल और कुछ है। जिस दिन मैं वो बन जाऊंगी, वो मुकाम तक पहुंचूंगी, शायद बन जाऊंगी, भगवान ने भरोसा है, अपलाइन के ऊपर भरोसा है, सिस्टम के ऊपर भरोसा है। उस दिन उनकी चेयर, आज भी टॉवेल चेंज करती हूँ, साफ करती हूँ सुबह, हर दिन सुबह। एक दिल की करीब होता है वो चेयर टेबल। शायद वो लोगों के लिए कुछ नहीं, एक चेयर है, मतलब लकड़ी की चेयर है, मेरे लिए मैं सोचती हूँ वो वही है। डायरी पेन सब चीज़ उनका ऑफिस में, मैं वहाँ पर एक चेयर लगा के बैठती हूँ, मगर उनके चेयर में नहीं बैठती हूँ। इतना रिस्पेक्ट देती हूँ, आज भी देती हूँ, क्योंकि वो हर दिन बोलते थे जूली घर साफ रहना चाहिए। आज भी घर गंदा थी, थोड़ा सा होता है, बाई नहीं आती, खुद कर देती थी। वेट किसी का नहीं करती हूँ, ये आके करेगा वो करेगा, वो पैसा लेता है वो क्यों नहीं करेगा, दिमाग में ये नहीं रहता है। मतलब दिमाग में है मेरे घर को सफाई करना है, उनको अच्छा नहीं लगता था। आज भी वो मैं मेंटेन करती हूँ। सब लोग बोलते हैं आज वो चला गया, 7 साल हो गया, फिर भी तो भूली नहीं, कुछ आदत सब वही बना के रखी है। और ये सक्सेस सेमिनार की फोटो है। और ये गुजरात गई थी, सहारनपुर शायद, याद नहीं, वहाँ पर एक सेमिनार, मुंबई में एक सेमिनार हुआ था, तब कुछ नहीं जानती, तब भी स्टार्ट कर दिया था शुरू करना। और सबसे बड़ी बात, ये मौका मिला था जो प्राउड फील करती हूँ, ऑनरेबल एमडी है, उनके साथ दिल्ली गई थी, आई थी फोटो खींचने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो नया घर की बात कर रही थी, वो घर में मैं बैठी हूँ, सर बैठे आए थे, बोले शिवानी जी ये सर तो नहीं गए हैं, सर को वेलकम करते सर मैम को, और आप लोग भी कभी भी आइए उड़ीसा तो घर घूमने आइए। 1.5 करोड़ का घर लिया हूँ अपलाइन की ब्लेसिंग की बदौलत। वो घर में सर बैठे, सर घर देख के इतना खुश हो गए, बोले उसके जाने के बाद भी तूने 1.5 करोड़ की घर लिया? बोले सर ये वेस्टीज की बदौलत, आप लोग की ब्लेसिंग की बदौलत है। आप देख सकते हो मैं बैठी हूँ, सब बोलते हैं सोसाइटी में, आज सच बोलूँगी मैम, बोलते हैं शिवानी इनकम आ गई, सब ये तो सिंपल सी भाई सिंपल रह गई। मैंने बोले मुझे वही ज़िंदगी अच्छी है, ढाट बाट दिखाना, लोगों को दिखाना पसंद है। क्यों, हम वेस्टिजियन हैं, हम पाते हैं पैसा, उसी को लेके चलना है, सिंपल सी लाइफ है। मगर सब लाइफ में करती हूँ, मेरी एक आदत है, औरों की खुशी में मैं खुशी होती हूँ, अपने लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। सबके लिए मदद की, मतलब एक रहता है माइंड में, कुछ किसी को मदद करूँ, किसी को मदद करूँ, ये रहना चाहिए। आप हो गए सक्सेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डाउनलाइन सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि उनका हाथ में पकड़ के आप लाए हो। जैसे आज हमारी अपलाइन कर रहे हैं सबको, मतलब सबको आज गाइड कर रहे हैं। वैसे आप सक्सेस हुए उसका मायने रखते हैं आपका कितनी डाउनलाइन सक्सेस हुए, कितने लोग गाड़ी लिए, कितनी घर के इनकम आई, कितनी बच्चे अच्छे लाइफस्टाइल में, वो मायने रखता है। सफलता वो बोला जाता है। और ये मेरी प्राउड मोमेंट थी, सर ने कुछ नहीं खाया, थोड़ी सी लेमन टी पी और गए। और ये दीपक सर जो मेरी इंस्पिरेशन है, ये आकर मैं इस फोटो में बोलना चाहती हूँ, मैं आकर रोई थी यहाँ, सर मुझे बोलना आती नहीं है, मैं क्या करूँ? बोले क्या है, आँखों में हर बार रोती रहती हो हैं? स्टेज के ऊपर खड़ी होते कुछ तो बोलना बोलो। सर मुझे आती नहीं है, लोग को देख के सब गायब हो जाते हैं दिमाग से, तो कुछ बोलो, जो लोग को तो कुछ मतलब बोलते आप कर सकते हो ना, करो ना,
क्यों ये डरते हो, छोटी छोटी बात को लेकर रोते रहते हो मेरे पास आकर। आज भी आकर उस दिन भी रोई थी, फोटो खिंचाई थी, आँख में आंसू भी है, आप देख सकते हो। उस दिन, उसके दिन के बाद मैं आज तक नहीं रोई, हिम्मत नहीं हारी। वो भी बहुत बड़ी सहारा दिए थे सामने। ये सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट है मेरी। और संचल मैम गए थे सेमिनार करने के लिए। जब मैम जाते हैं लगता नहीं है मैम इतनी बड़ी हस्ती है, मुझे लगता है मैम के साथ इतनी घुल मिल गई हूँ। मैम जब आती है बहुत अच्छी लगती है। अरे संचल मैम आ रही, टिकट पूछते पूछते सब चला जाता है सिद्धार्थ साहब संचल मैम के नाम से। मतलब टिकट नहीं रहता, लोग आगे नीचे बैठते हैं उड़ीसा में मीटिंग के लिए। टिकट में 2-4 बचा के भी रखते, अपने लिए भी नहीं रहती है। और उसी समय सिद्धार्थ सर आए थे, मेरी अपलाइन ग्रेट गुरु मेंटर, जो मतलब उनके साथ फोटो कितने डर के फोटो खींची हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। आज भी वही डर रहना चाहिए, डर रहने से ना सक्सेस बहुत मिलेगा। और ये मैम सब मेरे लिए बैकबोन है, आज भी है। और यहाँ मैं थोड़ा सा मोटा था, अभी हेल्थ कम हो गई है, डाइट पे हूँ, क्योंकि हम बहुत मतलब जैसे मैम के जैसे मैं बनना चाहती हूँ। मैम के जैसे मैं बनूंगी, शायद मुझे लगे समय मैं बन जाऊंगी। और ये उड़ीसा के हैं हमारे जो ब्यूटी ट्रेनर। एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं ना पाउडर लगाती थी, ना लिपस्टिक लगाती थी, लाइनर लगाती थी, कुछ नहीं लगाती। ये दिमाग में रहता था लगाऊं तो मैं मतलब चेहरा स्किन खराब हो जाएगा। और कोई कंपनी का मैं लगा, जब मिस्टर मिलन का कंपनी ने लॉन्च किया, मैं लगाना शुरू किया तो सुंदर दिखने के लिए नहीं लगाते, खुद का कॉन्फिडेंस आती है। जब आप स्टेज के ऊपर आओ, मैम आपको पूछ सकती हूँ, जब स्टेज के ऊपर आप आते हो तो लिपस्टिक नहीं लगा के आते हो तो कॉन्फिडेंस आती है? जब लगा के आते हो लाइनर, वो खुद का सोल को मतलब खुशी महसूस होता है। सुंदर दिखने के लिए कोई नहीं लगाता है, अंदर की एक इंटरनल सुंदर मतलब अंदर से खुशी महसूस होती है। वो चीज़ महसूस करिए। और लोग लिप लाइनर शैडो लगा के पीवी पा के इनकम आती है, गाड़ी आती है, घर आते हैं, तो क्यों नहीं लगाए? कभी कभी लोग बोलते हैं मैम गाँव से मैम लगा के नहीं आ पाते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं। मैंने बोला बोलो उनको, इससे पीवी मिलता है, इनकम आएगी, वो देंगे। मैं ऐसे भी किया हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में, वहाँ से साड़ी पहन के आ जाते हैं गांव में, इवेंट में सब ड्रेस कप ले आते हैं, ब्लेजर सूट यहाँ पहन के बस लिपस्टिक लगा के स्टेज के ऊपर खड़ी कर देती हूँ। सब लीडर जितने उड़ीसा में, फिर जब जाते हैं फिर साड़ी पहन के गाँव को चले जाते हैं। ये चली रहती है सिलसिला 2-4-5 महीना, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। और डर नहीं है, ब्लेजर पहन के घर से निकलते हैं, ऐसे लेडीज टीम हम खड़े करते हैं वहाँ पर, और कोई उपाय नहीं है, क्या करें। और सबसे बड़ी बात है, आरती मैम के साथ मैं बहुत करीब से हूँ, उनके साथ बैठ के बहुत सारी चीज़ मैंने सीखा। मतलब ये दिमाग में था ब्यूटी का प्रोडक्ट बेचा है, मतलब ये जाएगा नहीं, ये नहीं होगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटी का प्रोडक्ट भी आजकल जाती है। ये सन नो देखो, आज बहुत सारे लेडीज हैं, कितने लेडीज लगाए हैं? सच बोलना, झूठ नहीं, रियलिटी हार्ट से बोलिए, जो बोलना है। लगा है ना? यस। क्यों? हमारी कंपनी है, हमारी प्रोडक्ट है, मैं क्यों नहीं लगाऊं? ये भरोसा रखिए ना। लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे, लोग को फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या बोलेंगे, उनका काम है बोलना, हमारी काम है लगाना। और ये देख सकते हो, सिंपल सी मैंने पहले फोटो दिखाया, ऊपर सिंपल पूरा, एक पूरा मतलब बाद में फोटो मिस्टर मिलन का, खुशी महसूस नहीं होता है? इनर ब्यूटी, सोल खुश है, और क्या चाहिए लाइफ में। और मेरी एक हॉबी है, मैं मैम को फॉलो करती हूँ साड़ी पहनना। मैम जो साड़ी पहनती है मैं देख लेती हूँ पोस्टर से, वही साड़ी जाके घूमती हूँ, पाती नहीं हूँ, उसी टाइप की साड़ी तो पा जाऊंगी ना। उनसे ही सीखी हूँ साड़ी, मतलब कैसे साड़ी पहनते हैं, पूरा मैं देखती हूँ मैम कैसे चलते हैं। मतलब किसी को एक गाइड, मेंटर, गुरु बनाना है, लाइफ में गुरु की जरूरत है। जब आप जरूरत नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज भी यही बोलती हूँ, मेरी गाइड और गुरु मेंटर मैम साथ है, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी हूँ उनको बदौलत हूँ, भगवान का ब्लेसिंग है बस, और कुछ नहीं। और ये फोटो देख सकते हो, कितनी खुशी महसूस होता है। और धीरे धीरे बड़े बड़े मीटिंग इवेंट शुरू किया, उनकी कमी जो थी वो आज नहीं है।
और सबसे बड़ी बात है, ये हैदराबाद में मतलब एक NLC किया था, वहाँ की इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया था, खुद सब मिलके हम किए थे कुछ लीडर। और ये इनकी फ़ोटो के साथ मैं क्यों खिंचाती फ़ोटो जानते हो? मुझे प्राउड लगती है। लोग बोलते हैं मैम सबकी फ़ोटो के साथ क्यों खिंचाती हो फूल माला लेके? मुझे बहुत मतलब दिल से खुशी महसूस होती है, गर्व महसूस होती है, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी काम करके गए जो आज की उनकी बदौलत मतलब इससे अपलाइन पाए, और जो उनकी गॉड की भगवान की ब्लेसिंग रहा, जाने के बाद भी आज बच्चे अच्छे से जी रहे हैं, कोई गम नहीं। हाँ, कभी कभी घर में दिक्कत आती है, जब जन्मदिन आ जाती है, जब कोई त्यौहार आ गया तो उनकी याद आती है, तो बच्चे बेटी रोती है, बेटा याद नहीं, भूल गया है। कभी कभी याद कर लेती है फ़ोटो को देख के, 1.5 साल का था, कुछ याद नहीं, और बेटी रोती है, वो तो समझ जाती है। मगर ये फ़ोटो के साथ जो फ़ोटो खींचती हूँ प्राउड लगती है। ये देखो यहाँ पर मैं किसे प्राउडली खड़ी हूँ। जब उनका फ़ोटो नहीं लेते तो मुझे अधूरा लगता है, पता नहीं क्यों, आज तक भी। फिर भी इसीलिए तो मैं हर फोटो में उनके साथ फ़ोटो देने के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा फ़ोटो मत दीजिए, मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है, नैनीताल त्रिभुवन सर का सक्सेस बाइट है। सर बोलूँगी वहाँ कुछ नहीं जानती थी उस समय भी, तो सर का 3 दिन का ट्रेनिंग मैंने लिया था, उसके बाद मेरा माइंड ओपन हुआ, क्या चीज़ है, इसको सीरियसली करना चाहिए बिजनेस को। और मैं इधर उधर हो रही थी, मगर फिक्कल माइंड में कर रही थी, सच बोलूँगी, अपलाइन के आगे झूठ नहीं बोलूँगी। उसकी जो 3 दिन का ट्रेनिंग था, अमेजिंग था। मेडिटेशन के ऊपर जो सर किए थे, मैं सो गई थी, 2 बार सर हिलाए, मैं उठी भी नहीं। मैं सोचा मैं नींद में ऊपर हेवन में हूँ, सब सो गए, सब इतनी शांति लग रही थी, माइंड इतनी पीस। आज भी वो मेडिटेशन लगा के हम जो बैठते हैं बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा सर जैसे करते वैसे नहीं है, वैसा माहौल हम नहीं कर पाएंगे, मतलब ऑफलाइन जैसे तो नहीं हो पाएंगे, थोड़ा कोशिश करते हैं जब लगा के सुबह उठते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, लीप का प्रोग्राम हुआ था, आग में कभी चली नहीं थी, सब लोग आग में कूद के चले गए। दीपक सर बोले आप क्यों खड़े हो? बोला सर मुझे डर लगा, पैर में आग लग जाएगी। बोले आप डर रहे हो, आपकी डाउन लाइन जा चुके हैं कूद कूद के, सब कुछ नहीं होगा, जाओ, मेरे क्या नहीं है। मैं नहीं, मेरा जल जाएगा, मुझे आग में डर लगता है। सर खुद खड़े हुए, मैं चल के गई, कुछ नहीं हुआ। आप क्योंकि डर के आगे जीत होता है, ये सीखा जाता है लीप प्रोग्राम में। जब आप कोई चीज़ को डरोगे, करोगे नहीं, तो लाइफ में आप हार जाओगे, फेल भी मारोगे। अगर कर मतलब वो चीज़ को आप करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। और लीप प्रोग्राम में सिखाया जाता है डर के आगे जीत होता है। उस प्रोग्राम के बाद बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मैं बार बोलती हूँ, लर्निंग एटीट्यूड रखिए। लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, नेटवर्क मार्केट में जो बहुत ज़रूरत है। और ये फायर वर्क किया था, सर बोले फोटो खींच के छोड़ दे, फायर वर्क किए हो, इतने बड़े काम कर दिए हो, तो बहुत खुशी लग रहा था। सबको फोन करके बोल दिया मैं आग में चल गई, आग में चल गई। और उसी समय चंचल मैम आए थे। एक बात बोलूँ, मतलब देखो अपलाइन, मतलब जब भी फोन करो मैम ये प्रोग्राम जो कभी ना नहीं करते हैं, ये होता है क्वालिटी उनकी, कभी नो नहीं बोलते हैं मुझे, ना किसी को बोलते हैं। क्योंकि मैंने जब हैदराबाद में NLC किया था, मैम को इनवाइट किया, मैम बोले कर ले, मैं जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हिम्मत दिया था, पूरे 200 लोग को लेके मैंने गई थी हैदराबाद। बहुत अच्छी मैम का ट्रेनिंग था, 2 दिन मैम हमारे साथ थे, बहुत अच्छा लगा। और ये एक NLC किया था जंगल कैंप, अभी 4 महीने पहले। जब आप टीम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते हो तो लोग भागेंगे नहीं, लोग जुड़ के रहेंगे। टीम में काम करना है तो आपको एक्टिविटी करना जरूरी है। जो NLC हम नेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई लीडर को बुलाते हैं, नहीं तो ऑफलाइन आते हैं, और उसके साथ बहुत सारे एडवेंचर कराते हैं, लोग घूमते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। मतलब माइंड जब फ्रेश होता है, फिर अगर काम स्टार्ट करते हैं तो काम जोर शोर से चलता है। जब मैं जंगल कैंप पे गई, जब आने के बाद 3 स्टार डायरेक्टर, 3 सिल्वर डायरेक्टर मेरे निकले। वो नहीं हो रहे थे, मगर वो जो NLC में गए उनका माइंड सेट हो गया। ये आप देख सकते हो, येलो कलर के T-शर्ट में हम बैठे हैं, जंगल के अंदर कैंप था, तंबू टाइप का कुछ नहीं था, उसके अंदर सब रहे थे, बहुत अच्छी था। हिरन थी, मतलब घूमते थे, और पेड़ था, और मतलब सेब का पेड़ था, सब खाते थे, घूमते, पर एक नेचुरल अंदर हम 3 दिन रहे, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और ये देख सकते हो लीडर की सब फोटो, ये सरोज पणिग्राही जी गए थे स्पीकर बन के उस समय। और सबसे बड़े है अचीवमेंट,
सब तो खत्म हो गया और उसके बाद ये देख सकते हो एक प्रोग्राम में मैं कितनी खुशी से जा रही हूँ। ये भी कोविड के अंदर, जब कोविड शुरू हुआ था उसी समय मैं सेमिनार के लिए आया था संतोष यादव जी सर का दिल्ली से। तो उसी समय टिकट हो चुका था, सर की याद है कि नहीं मुझे याद है। तो टिकट हो चुका था, फ्लाइट बुकिंग था, सब कुछ कर रहे थे, तब फ्लाइट बंद हो गया, कोविड शुरू हो गया। शायद भगवान को पसंद नहीं था मुझे दिल्ली आना, इसीलिए बंद कर बैठे। मेरे थॉट यही है। और उसी समय लोग बोले, मैं भी सोचा इतनी बड़े सेमिनार आया था क्यों जा नहीं, भगवान इसी टाइम लॉकडाउन कर दिया। उसी समय लॉकडाउन जो हो गया, लोगों का नौकरी चला गया, बहुत सारी फैमिली तहस-नहस हो गई, इनकम नहीं था। मगर हर वेस्टिजियन के घर कभी पैसा नहीं आता, ये नहीं बोलना चाहिए, हर वेस्टिजियन खुश था क्योंकि उनके घर को इनकम आता था। मारुति शोरूम में मेरा एक रिलेटिव काम करते थे, उनकी इतनी ईगो थी, जब भी मैं प्लान दिखाऊं बोलते थे ये चीज़ करते हो तुझे शर्म नहीं आती है, ये नहीं आती है, अपने है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। ये सब न जब उनकी मैनेजर की पोस्ट चली गई, नाम नहीं लूँगी, वो खबर पा जाएंगे जहाँ भी है नाम, क्योंकि जब उनकी नौकरी चली गई, रात को आई बात आई तो बोले मुझे वेस्टिज ही करना है तेरे साथ। आज हैं गोल्ड डायरेक्टर। मतलब सुदर्शन जी साहब जब थे बोल बोल के थक गए, उनके जाने के बाद मैं 4 साल बोली थक गई। उसके बाद जब कोविड आया, नौकरी गई, उसके बाद उन्होंने लेसन सीखा, नहीं मुझे कुछ करना है, और उसी समय उन्होंने शुरू किया। आज गोल्ड डायरेक्टर है, वो अपने हैं, बहुत करीब है मेरे, मतलब रिलेटिव हैं। और फिर धीरे धीरे लोग बोले मैम अभी किस काम नहीं होगा, मगर हमारा जूम ऑनलाइन शुरू हो गया। जब ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो गई, उसी समय मैं बहुत मेहनत करने लगी। लोग बोलते हैं हार्डवर्क की सब्स्टिट्यूट में कुछ नहीं है, ये सब नो। 4 टाइम मैंने मतलब जूम में बैठती, एक बार सुबह CNT, दूसरे बार अपॉर्चुनिटी, उसके बाद मतलब कोई भी मतलब संडे को बुला लेती सक्सेस सेमिनार, नहीं तो मिस्टर मिलन का प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, नहीं तो मैम का ट्रेनिंग करवाती थी, कोई लीडर को बुलाती थी। 3 महीना कंटिन्यू किया, ज्वाइनिंग आई, बहुत सारे ज्वाइनिंग आया, प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल गई। लोग बोलते सब काम बंद हुआ है, तुम्हारा काम कभी बंद नहीं होगा वेस्टिज का। और उसी समय 10 लाख की इनकम जो थी, वो एक रात को मैंने बैठा था, याद नहीं था 10 तारीख के चेक आएगा, भूल गई थी, नशा थी। 3 महीने जूम में इतनी बैठती थी, नशा थी, पूरा ज्वाइनिंग 15-16 करके मैं छोड़ूंगी, बैठूंगी नहीं। और एक दिन रात को चेक खोल दिया तो आया था 14,63,768। तो उस दिन वो फोन आप में जो स्क्रीन आता है ना, उसको करके उनके मतलब फोटो के पास रख के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। पहले सुबह हुआ, मैम सर को फ़ोन किया था, बिलीव ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेहनत का फल कब नहीं जाता है, आता है, आज नहीं तो कल मिलेगा। मेहनत करो, मेहनत नहीं करेंगे, कंफर्ट लाइन में बैठेंगे, AC में बैठ के मटन राइस खा के घर में बैठेंगे तो इनकम आएगी? डाउनलाइन में आपके पास चल के आएंगे? और गेस्ट जो आएंगे कि आपके पास आएंगे, हमको प्लान दिखा दो, हम ज्वाइनिंग करके आपके साथ काम जुड़ जाएंगे। आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। आज भी मैं दौड़ती हूँ एक ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि मेरा एम, मेरा गोल और कुछ है, मुझे अलग कुछ करके दिखाना है। दुनिया से जाने से पहले ये मतलब कुछ करके जाना है, मेरे बच्चे प्राउड फील करें, मेरे पापा ये थे, मेरे मम्मी ये करके गया। क्योंकि मेरे बच्चे जब बोलते हैं मम्मी, दोस्त लोग बोलते हैं मेरी मम्मी इनकम करती है, मेरी मम्मी को जो मांगो देती है, मेरी मम्मी घर का ख्याल लेती है, मुझे खाना बना के देती है, बाई होने के बाद भी मेरे काम करती है, तब मुझे सुन के प्राउड फील करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा। आज सुबह भी मैसेज आया है, प्राउड ऑफ यू मम्मा, सेमिनार करने जा रहे हो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और मेरा बेटा छोटा सा, वो एक दिन पूछा मम्मी चेक कितनी आ रही है? 1.5 लाख की। तो मैं उसको कभी आज तक पैसे की बात नहीं बोली, जो मांगता है मैं दे देती हूँ। अभी December 31 को उसकी बर्थडे है, मांग चुका है मुझे एप्पल की एक मतलब लैपटॉप चाहिए। मतलब डिमांड करते हैं बच्चे, ऐसे लाइफस्टाइल हो गया है। और वो बच्चा एक दिन मम्मी बोली, मेरी मम्मी कितनी इनकम है? नहीं 1 लाख है उसकी। मतलब टीचर बोली तेरी मम्मी क्या करते हैं? वेस्टिज करते। पापा क्या करते हैं? वेस्टिज के एम्बेसडर थे। मम्मी वही करते हैं। हाँ, तो कितना इनकम आती है? नहीं 1 लाख के अंदर मम्मी क्या आती है। तो जितना जानता है उतना दिमाग है,
स्टैंडर्ड 5th में पढ़ रहा है, छोटा सा है। मैं इसके दिमाग को इतना चढ़ना नहीं चाहती हूँ। एक दिन बोली मम्मी सतुवी कितना चेक आती है, तो बेटी बोलती है अरे मम्मी का 14 लाख का चाहिए, 1 लाख बोलती है जाकर। भाई बहन 9 साल मतलब 10 साल बड़े वो छोटा है, बोलते क्या 10 लाख आता है, मम्मी करती क्या है 14 लाख इनकम को लेके। मेरा तो 1, 2, 3 लैपटॉप आ जाएगा, वो वीडियो गेम आ जाएगा, मगर हर समय उसका डिमांड रहती है। और उसका नशा है बैट बॉल। पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है, बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। मतलब सोचिए, बच्चों को मेरे ऊपर भरोसा है, और क्या लाइफ में चाहिए, सक्सेस हो गई। एक इंसिडेंट बोलूँगी, जब स्कूल से फोन आया था, एक पेरेंट्स मीटिंग है, उस दिन भी मेरी मीटिंग थी। मीटिंग CNT होने के बाद 15 मिनट के लिए स्किप करके मैं गई, आधा घंटे के लिए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग थी। जाके पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके स्कूल से जब आई, तो मतलब बेटी एक मदर के ऊपर आर्टिकल लिखती, उसको अवार्ड मिलने वाली थी। बोले पापा को बुलाओ, एक शब्द बोल दिए। वो लोग जानते नहीं थे उनके जो अवार्ड दे रहे थे, तो मैं चली गई, खड़ी हो गई। तो बोलते मेरे पापा मेरे मम्मी मेरी मम्मी ही है, मुझे यही मेरी वर्ल्ड है, यही मेरी दुनिया है, उनको अवार्ड दीजिए, मैं नहीं लूँगी। वो दिन में आज बहुत रोया था स्टेज के ऊपर। वो इतनी कुछ बोली थी उस दिन मेरे बारे में, कभी घर में बोलती कुछ नहीं है, चुपचाप ही होती है, मगर वहाँ इतनी कुछ बोली, आँख में आंसू था। बोले पापा का कमी है, मगर मेरी मम्मी किसी से कम नहीं है। और आज हाईएस्ट पेड 14 लाख से ऊपर है। 300 थी मेरी टीम में, कार है, 1 लाख प्लस इनकम है, और 40 लग्जरी कार आज है उड़ीसा में। तो प्राउड फील करती हूँ। मर्सिडीज, ऑडी, रेंज रोवर, BMW सबके पास है, वो अच्छा लगता है सबसे। सफलता कब अच्छा लगता है जानते हो? जब आपकी डाउनलाइन सफलता पा जाते हैं, तब खुशी महसूस। जब आपकी डाउनलाइन आप फॉरेन टूर जाओ, वो अच्छा नहीं लगेगा, आपके साथ 50-60 डाउनलाइन लेके जाओ, वो खुशी की और महसूस होता है। अच्छा, वो मतलब मैं खुशी में बोल नहीं सकती, तब जाकर आप सक्सेस होते हो लाइफ में। और ये पे आउट आप देख सकते हो। और सब लोग मतलब जितने रिलेटिव थे बोले तो इतना पैसा क्या करेगी, हमको कुछ देता। अब उसी समय रिलेटिव का फोन आने लगा, किसी का घर के लिए पैसा चाहिए, ये चाहिए। मैंने बोला 1 रुपया किसी को नहीं दो। जब ये चले गए थे 5-6 लाख का इनकम आ रहा था, तब तो कोई नहीं आ रहा था। मौसी पीसी सब चलाए, पापा जी सब। अरे जूली ने इतना रुपया इनकम के क्या करेगी, 2 बच्चे हैं, घर तो इतना है, क्या करेगी। मैं 2 बच्चे का लाइफस्टाइल है भाई, मतलब मेरी महीने का खर्चा मेरे बच्चे जो करते हैं आप दे नहीं पाओगे, मुझे और भी काम करके पैसा बढ़ाना है। मतलब जब सक्सेस होते हो, 14 लाख का इनकम आ गया, उसके बाद तो मैं बैठ सकती थी ना, क्या काम करनी, क्या दिक्कत थी। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था, मैम आप रॉयल्टी अचीव करो, काम भी करते हो, इनकम आती है, दौड़ते क्यों हो। मैंने बोला मुझे नशा है और कुछ करने का, एक पागलपन है, जुनून है। क्योंकि जो पागल बनता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो इतिहास रचता है। मुझे इसमें मैं खुश नहीं हूँ। और 1-2 साल के बाद, शायद 1 साल के बाद, सार की ब्लेसिंग है, मैम की ब्लेसिंग है, आप लोगों की ब्लेसिंग है, बहुत कुछ करने वाला हूँ, कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। शायद मुझे भगवान साथ दे दे, क्योंकि आज भी एक ज्वाइनिंग के लिए मैं दौड़ के जाती हूँ, कहीं पे हो कार लेके जाती हूँ, ज्वाइनिंग करके लौटती हूँ उसको, फिर भी वो 100 PV करता है। ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, कॉन्स्टेंट से ऑफर करके छोड़ाती हूँ उसको, क्योंकि बोलती हूँ 4 महीना का 1 महीने का प्रोडक्ट पा जाओगे, उसको समझाती हूँ बस इतना सा काम करना है, प्लान दिखाना है, उसको ज्वाइनिंग करना है, फोकस करो कंसिस्टेंसी के ऊपर। वही फोकस करती हूँ। मेरा एक मेंटेन भी हो जाता है। 20 में दिक्कत बहुत आई थी, सर जानते हैं, बहुत सारी हिल टुल गई थी मेरी लेग, बहुत सारी इधर उधर हो गई थी। फिर क्या किया, डेथ में जाकर घर पहुँच गई। मतलब जनवरी को एक धक्का लगा था, 2 लोग मतलब इन्फिनिटी को चले गए अलग कंपनी को, कोई बात नहीं, वो बोले थे हम गए हैं ना शिवानी का चेक ब्लड बंद हो जाएगा। 2 महीना इधर उधर हुआ, फिर सब ठीक ठाक। अभी तो और पूरा दौड़ रही हूँ। वो तो देख के फोटो, आज का फोटो देख के वो सो नहीं पाएंगे रात को, मैं तो वही चाहती हूँ। मैंने क्या किया, पूरा कार पकड़ा, ड्राइवर को पकड़ा और घर में जाकर पहुंच गई। उनकी वाइफ हो, उनकी बहन हो, क्या दिक्कत हुआ है, नहीं मेरा अपलाइन चला गया। मैं हूँ ना, ऐसे कर करके सर बिलीव ही नहीं करोगे, आज 5 लाइन में स्टेबल कर चुकी हूँ, हिलने डुलने नहीं किया। तो ये भी आज एक अपलाइन के सामने बोलना चाहती हूँ। सोने पे सुहागा हुआ, गए छोड़ के गए, सब संभाल लिया, गए उनकी वो और छोड़ के गए लोगों को, मुझे दे दिया, मेरी फ्रंट लाइन हो गई, क्या दिक्कत है। 16 लेग होता और 6 लेग जुड़ गई।
और एक्चुअली मैं सीरियसली मैं कोई प्रोग्राम नहीं करती हूँ, हंसा हंसा के प्रोग्राम ही ख़त्म कर दूंगी। ऐसे हंसते रहिए, लाइफ में हंसी आपका बना ही रहे। और सबसे बड़ी बात है, ये बिग अचीवमेंट है, मतलब बहुत प्राउड फील करती हूँ। ये मेरी डाउनलाइन आज अम्मा से मेरे मिस्टर जतेंद्र नाइक जी जो 34 लाख ऊपर इनकम है, घर है, उनके बारे में क्या बोलूँ। आप लोग जानते हो, प्राउड महसूस होता है जब आपके लोग इनकम करेंगे नीचे, तो आपको प्राउड फील करो, उनको बधाई दो, उनके घर जाओ। अभी तो हम 2-3 दिन के अंदर हम मिलते हैं, फोटो खींचते हैं, 2-3 दिन कोर टीम बन गई है। हर एक महीने में एक बार हमारा पार्टी होती है। अभी कोलकाता में आज चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। मैंने बोला क्या करो, अप्लाई के प्रोग्राम है, उनके आगे कुछ नहीं। अभी बोल दिया भाभी आपको रहना है आगे प्रोग्राम है, जरूर कोलकाता आऊँगी साथ में। अभी साथ में घूमते हैं, खाते हैं, फिरते, खाली पैसा नहीं कमाते हैं, लोगों की लाइफ नहीं बनाते, एंजॉय भी करते हैं, घूमना भी हो जाता है उसके साथ। और प्राउड फील करती हूँ, सुशांत महादी जी डबल यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर हैं आज, वो मेरी देवर भी है। आज उनकी इनकम भी 10-12-11 लाख के ऊपर है, और उन्होंने भी एक अच्छा सा गाड़ी देखिए BMW लिया है। फोन पकड़ के रिकॉर्डिंग कर लो। और ये आप लोग जानते हो, यूथ आइकन सरोज पनिग्रही जो 2 गाड़ी BMW रेंज रोवर लिए थे, एक स्टूडेंट थे, आज उन्होंने प्राउड फील कर रही हूँ 14 लाख 15 लाख के ऊपर इनकम है। ये सर नो, ये दिखाने के मतलब है, ये देखो इन लोगों ने क्या किया था, कुछ नहीं, खाली प्लान शो किया था, मीटिंग किए थे, सिस्टम को माने थे, अपलाइन को माने थे, तो आगे चले गए। इतना तो करना है, इतना भी करने के लिए हिम्मत नहीं तो क्या करोगे आप। और जब कर लो, जब करोगे यस बस बोलोगे, जो 10 बजे 11 बजे हो गया तो वो डांटेगा, इधर उधर की बात करेगा, दिमाग खराब कर देगा। ये सुन लो, पर आप यहाँ पर राजा हो, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, आपको बोलने के लिए किसी के हिम्मत नहीं है। और ये प्रफुल्ल पंडा जी राउरकेला में रहते हैं। आज उनका 1.5 करोड़ का घर एनआरओ ने नवंबर को बुलाए हैं, दिए हैं, जाएंगे सब साथ में, कोर टीम मतलब जितने भी हैं। और ये भी ऑडी लिए हैं, बहुत अच्छे मतलब लीडर हैं। उनकी सेमिनार करने गई थी, इनकी टीम इतनी अच्छी है, और बहुत प्राउड फील करती हूँ। मेरे मतलब डाउनलाइन ऐसे से हैं, गर्व महसूस नहीं होगा, सर को तो और महसूस होगा। और ये नारायण जना सर हैं जो डबल यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर हैं, उनकी वाइफ भी उनके साथ बहुत अच्छी काम करती है, मिस्टर मिलन के ऊपर BMW लिए हैं। और सर प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल छोड़ के फुल टाइम वेस्टिजियन। और ये है वो मैम को बहुत मतलब सर मैम को बहुत मानते हैं। ये मैं आज जैसे मैं आज प्रोग्राम में हूँ, मम्मी नहीं बोलूँगी, ये मेरी ही मतलब रीता महांती जी हैं, डबल काउंट डायरेक्टर ऑडी अचीवर। फर्स्ट कार उनका बैलोनो 30 था, उसके बाद बैलोनो। और एक दिन प्रोग्राम में खुश होकर बोले दीपक सर जी मैं लिया हूँ, दीपक सर आए थे, मैं बैलोनो लिया हूँ। दीपक सर बोले बैलोनो कोई गाड़ी है, इतना खुशी महसूस हो रहा है। तब घर को आकर बैठने लगा, साइलेंट हो गया, चाय वाय नहीं पिया। मैंने बोला क्या हुआ, तो सर ने बोला ये कोई गाड़ी है, ऑडी लेना चाहिए। ठीक तुरंत 6 महीना नहीं हुआ है, ऑडी लिया 44 लाख का। आज उनका 2.5 लाख की इनकम है, एज है 65, मगर वो बोलते हैं मेरी एज है 26। मतलब वो मेरे से 10 गुना आगे हैं। मतलब अभी कोलकाता में मीटिंग चल रही है, 3 दिन रुकेगी, टीम को खड़ी करके जाएगी। मतलब सोचो 65 एज में लोग घर बैठ के बहू मतलब आपकी घर में बहू पका के देगा, वो खाएंगे और मालिश कराएंगे और रेस्ट लगे, उस उम्र में वेस्टीज कर रही हैं। अब बोल रही हैं दिसंबर तक 5 लाख इनकम करूंगी, नहीं तो घर बैठूंगी। ये चैलेंज लिया है उन्होंने, और उनको देख के मैं ज़्यादा इंस्पिरेशन होती हूँ, क्योंकि सुबह उठती है वेस्टीज, रात 12 बजे तक घूमती है, गाड़ी लेके कोलकाता चली गई है। सोचो, ऑडी लेके कहाँ कहाँ, बोलते दिल्ली भी ऑडी लेके चली आऊँगी कभी। मतलब एक पागलपन, एक जुनून होता है। जब आप कोई भी चीज़ को पाने के लिए जुनून पागलपन रखते हो, तब आप कामयाब होते हो। जब आप नहीं रखोगे, शिद्दत से नहीं काम करोगे और फिक्र माइंड में काम करोगे, सोचोगे क्या हो गया, कहीं नहीं कहा, संडे है सो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मीटिंग संडे को ही रहती है। लोग संडे में मटन राइस खा के सोते हैं, मगर हम क्या है यार CNT करते हैं, लोग को ज्वाइनिंग करते हैं। ये है वेस्टीज की पावर। और उनका 2.5
लाख की इनकम है, अभी बोले 5 लाख दिसंबर तक करूंगी, तुझे करके दिखाऊंगी। और ये झलक मेरा भद्रक से बिलोंग करते हैं, वही 2.5 लाख के ऊपर इनकम है और मतलब LIC में काम करते थे, उसके बाद आज ऑडी है। उनकी फैमिली पूरा फुल टाइमर है वेस्टिजियन, उनकी फैमिली उसी पैसे से चलते हैं। सोचो, उनकी 4 बेटियां हैं, उनकी भाई बहन भी साथ में रहते हैं, फिर भी वेस्टिज ही करते हैं क्योंकि उनकी बेटी अभी उनके साथ जुड़ा है, अभी मीटिंग आना शुरू कर दिया, बोलता है मैं करूँगी तो वेस्टिज करूँगी। ये है वेस्टिज की दम पे, बच्चों भी उसको फॉलो करते हैं। और ये अनुकूल के बिलोंग करते हैं विदेशी मिनती करनाइक जी, क्राउन डायरेक्टर हैं। अभी 4 महीने पहले उन्होंने ऑडी लिया, डस्टर लिए थे, मगर उनका माइंडसेट क्या गया, ऑडी लो, बोले मैम डस्टर अच्छा नहीं लगता है बैठने के लिए। नालको में 3 लाख की इनकम है, उसके बाद भी उन्होंने वेस्टिज ज्वाइन किया। मैंने उनको पूछा था क्यों आप, व्हाई यू आर ज्वाइनिंग इन वेस्टिज, तो बोले थे मैम हमको सम्मान चाहिए, हमको फूल चाहिए, हमको एक बार हम इतनी बड़ी लेवल में थी, नालको ऑफिसर थी, एक बाला भी कोई नहीं दिया रिटायरमेंट के टाइम, और यहाँ एक सिल्वर डायरेक्टर बन जाते, इतनी फूल माला, इतनी सम्मान, और कंपनी की तरफ से इतनी सम्मान मिल जाते हैं, तो क्यों नहीं करें। तो अगर ये माहौल हमको मैम अच्छा लगता है, पॉजिटिव रहता है, और ये फैमिली बॉन्डिंग माहौल रहती है, बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इन्होंने चूज किया वेस्टिज को, और अभी क्राउन डायरेक्टर में है। और ये है प्रफुल्ल कर जी, डायमंड डायरेक्टर हैं, गाड़ी लिए हैं, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बेड पे हैं। और ये 75 एज में भी बाइक में पकड़ के आते थे मीटिंग देखने के लिए, काम नहीं लेते थे, बाइक लेके यहाँ से भुवनेश्वर से पुरी तक भी चले जाते थे। उनका ये जुनून था वेस्टिज की बदौलत, और वेस्टिज को ये बोलते हैं, आज भी बेड पे हैं, बोलते हैं अभी मुझे खड़ा कर देगा ना भगवान, मैं दौड़ूंगी फिर अगले लेवल के लिए। ये है उनकी सोच। फिर हमारे पास हाथ पैर सब ठीक ठाक है, भगवान हमको पूरा चल फिर रहा है, फिर भी आप बोलते हैं हम नहीं करेंगे, बैठ के रहेंगे। उनके पास वो बेड पे है, फिर भी वो चाहते हैं कुछ करके दिखाने के लिए। ये जुनून रहना चाहिए हमारे पास। और ये है भाग्येंद्र नाथ जी, UCD है, आज उनका इनकम भी 1.5 लाख के ऊपर है। अभी ये नया गाड़ी लिए हैं, वो इस्कन का मतलब दीक्षा लिए हैं, हर टाइम बैठ के माला जपते हैं, मगर ज्वाइनिंग नहीं भूलते हैं। जितने भी इस्कन के सब ज्वाइनिंग कर चुके हैं, और वो इतनी एज भी है उनकी, शायद रहेगी 55 ऊपर की एज है। वो महीने में 28 डेज, मतलब अभी कोलकाता में है, मीटिंग चल रही है, 28 डेज ट्रैवलिंग करते हैं इस एज में। मतलब बोलते हैं मैम धर्म के काम भी हो जाता है, ज्वाइनिंग भी आ जाती है, लोग भी जुड़ते हैं। ये हर बार मुझे एक बात सिखाया मैम, गीता भागवत पढ़ना कभी छोड़ना मत। गीता में ये सिखाया गया है कि आप जितनी लोगों के पीछे दौड़ोगे, पैसे के पीछे दौड़ोगे, पैसा नहीं आएगा, लोगों के पीछे दौड़ो, पैसा खुद भी खुद हो जाएगा। इनसे भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, सीखने के लिए मौका मिलता है, कभी छोड़ना मत, क्योंकि कोई छोटे छोटे चीज़ से भी सीखना मिलता है हमको। और ये है पूर्णचंद्र साहू, क्राइम डायरेक्टर, उनकी आइसक्रीम की फैक्ट्री है, उनकी बहुत पैसा है उनके पापा की, फिर भी वो वेस्टिज करते हैं क्योंकि सम्मान के लिए। बहुत सारी पैसा है, पैसे की कमी नहीं, फिर भी वो चूज किए हैं ओनली फॉर रिस्पेक्ट, सम्मान के लिए और अच्छी माहौल के लिए। और ये है क्या की मतलब पूर्णचक्र जी क्राउन डायरेक्टर है, मतलब वो टीचर थे, आज देखिए आज फुल टाइमर काम कर रहे हैं पूरा। मतलब मैं जाऊँ ना जाऊँ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफलाइन आए ना आए, 2 महीने में 1 मीटिंग दे दूंगी, बहुत काफ़ी है उनके लिए। आज वो भी काम कर रहे हैं, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके वेस्टिज में। मतलब उनके पास बहुत चैलेंज आया था अभी, जो बहुत सारे लोग चले गए थे अलग कंपनी को, फिर भी उन्होंने हारा नहीं, मुझे एक बार कॉल नहीं किया, बोले मैम इतना हिम्मत वेस्टिज जहाँ है मैं करके दिखाऊंगा, फिर से नई टीम करके दिखाए। इसीलिए मैं उनके पास जब जाती हूँ प्राउड फील होती है मुझे। और इनको सब आप जानते हो, भागवत नाथ जी 2008 को मई 20 को ज्वाइन किए थे वेस्टिज, और सुदर्शन जी सर की बहुत करीब थे, दोस्त थे, LIC साथ में करते थे बचपन, मतलब मैं जानती हूँ जितना। और उनके जाने के बाद जब वो थे, एक कोलकाता के प्रोग्राम में ये थे, उनका एक खबर आया एक्सीडेंट हुआ है। 7-8 साल से वो ऐसे हैं, फिर भी उनके घर को इनकम आ रहे हैं 15,09,495 रॉयल्टी इनकम। सोचिए व्हील चेयर पर बैठे हैं, यहाँ से काम नहीं कर रहा है कुछ, इतना तो काम कर रहे हैं, उसी से वो बैठ के मीटिंग भी करते हैं, हर मीटिंग आते हैं और हर CNT भी करते हैं।
स्टेज पे उनको लिया जाता है व्हील चेयर पे। आज वो बोलते नहीं है मेरी देह मतलब मेरी तबीयत खराब है, बोलते मैं कर पाऊंगी। कल भी बोल रहे थे क्यों फोटो मांग रहे हैं मैम, मैंने बोला नहीं आपकी स्लाइड दिखाई जाएगा, झूठ नहीं बोलूँगी सच बोलूँगी। और इतनी सोवर है, इतनी मतलब शांत है। आज देखो उनका परिवार, उनके 6 साल से ये हालत है, फिर भी उनकी परिवार 1 रुपया के लिए किसी को हाथ मांग बता रही है क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया था जस्टिस। ये सब नो आप सो जाओगे तो मैं भी सो जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी एक बेटी की सहेली के घर प्रोडक्ट देने गई थी। वो कॉस्मेटिक यूज करते हैं क्योंकि वो उनकी मतलब उनकी बुआ सब मतलब वो एयर होस्टेस है, तो वो प्रोडक्ट लगाते हैं वेस्टीज का, उनको अच्छा लगता है। वो गए थे, बोले शिवानी जी एक हस्ती आ रहे हैं हमारे घर को, आ जाओ मुलाकात करें, उनको भी कुछ प्रोडक्ट दे देंगे। और वो एक दिन गई थी, मैंने सोचा आनंद कुमार जी जानते हैं ना आप लोग, सुपर 30 पिक्चर उनके ऊपर हुआ था ऋतिक रोशन का। मैंने बोला कहाँ गए आनंद कुमार जी, मैं इधर उधर घूम रही हूँ, वो वहीं खड़े हैं। आपको ये लगता है वो हस्ती है? ये क्यों फोटो दिखा रहे हो जानते हो आप? क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती होकर भी इनके पास ईगो नहीं है, कितनी सिंपल से खड़े हैं। उनका साथ भी मुझे मौका मिला था, हमने साथ में डिनर किया था। वेस्टीज की बात भी मैंने उनके साथ बोला था, बोले बहुत अच्छी है मैम, मैं सुनी हूँ कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, और आप कर रहे हो इसको लेके लीड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सर की मैडम की फ़ोटो भी उनको दिखाई थी, बोले नहीं मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, मैं काम तो मेरा टाइम नहीं, इधर उधर मैं काम करती हूँ। पर उनको देखिए कैसे वो खड़े हैं, लगता है इतनी बड़ी हस्ती है नहीं। क्योंकि आप जितने बड़े लेवल पे इनकम कर जाओ, आपने पोलाइटली बात मत करो लोगों से, और झुक के जितना रहोगे उतना ऊपर उठेंगे। क्योंकि एक पेड़ में जब फल आ जाता है वो झुक के रहता है, वो ऐसे खड़े नहीं होता है। तो ऐसे रहना है हमको, चाहे 15 लाख है, 50 लाख है, चाहे जितने बड़े लेवल पर चाहे झुक के रहोगे। तो डेप्थ में 5%, 10% लोगों को, 8% लोग से तो जुड़ के रहना है। बड़े लीडर से जुड़ना जरूरत नहीं है, यूसीडी डीसीडी वो खुद ही चलेंगे। जो छोटे छोटे आ रहे हैं अभी, उनके साथ पूरा मतलब उनको सुबह फोन करना है, क्या कर रहे हो, कितना मीटिंग है, उनके साथ जुड़ के रह जाओ ना, कोई कहाँ नहीं जाएगा। मैं करके देख चुकी हूँ, खुद अपनी एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब मेरी लाइफ में तहस हुई थी, सर के जाने के बाद बहुत टीम छोड़ के इधर उधर गई थी, मैं सोची थी कुछ नहीं बचा है, फिर धीरे धीरे मेरे साथ लोग जुड़ने लगे, मेरी भरोसा और लोग